हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज निपुण भारत अंकुर मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कक्षा तीसरी अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन, जो समग्र शिक्षा अभियान मध्य शिक्षा केंद्र भोपाल से सभी विद्यालय तक पहुंचा दी गई है। इसी के अंतर्गत हम सप्ताह 9 दिवस 5 में वर्कशीट क्रमांक 53 पार्ट 7 बिन बोले बात के सारे पहलुओं को जानेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं सीखने के बिंदु इसमें। तो विभिन्न इंद्रियों और शरीर के अंगों का उपयोग करके भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना हम इस पाठ में देखेंगे, सीखेंगे। तो इसमें हमको खुद अभ्यास करना। अभ्यास क्रमांक 1, कक्षा का कोई एक विद्यार्थी दिए गए भावों को व्यक्त करने का अभिनय करें और अन्य विद्यार्थी भावों के अर्थ को बताएं। जैसे कि हम देखेंगे, इस विद्यार्थी को क्या करना है, सुगंध होने पर चेहरे का भाव। सुगंध अगर हो रही है तो उसके चेहरे का भाव क्या होगा, तो उसके लिए भाव नाक पकड़ करके भाव प्रकट करना, ऐसे कर सकते हैं बच्चे। फिर दूसरा है दुर्गंध होने पर चेहरे का भाव। तो इसके लिए बच्चे जो है नाक एवं मुंह बंद कर प्रकट कर सकते हैं। तीसरा है अधिक खट्टा होने पर चेहरे का भाव। तो दांतों या जीभ को किटकिटाकर भाव प्रकट कर सकते हैं, जिससे खट्टा होने का भाव प्रकट हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे इसमें अभ्यास क्रमांक 2, निम्नलिखित को बताने के लिए आप इनमें से किस अंग का उपयोग करेंगे चुन करके लिखिए। यहाँ पर अंग दिया हुआ है आँख, जीभ, त्वचा, कान और नाक। इनको उचित स्थान पर भरना है। जैसे खट्टे मीठे का आम का स्वाद तो किससे मिलेगा, ये जीभ से मिलेगा, तो यहाँ जीभ लिख देंगे। इसके बाद एक गर्म बर्तन की गर्मी महसूस करने के लिए त्वचा से गर्मी महसूस होगा। फिर पक्षियों को चहकने की आवाज़ कहाँ से आएगी, कान से सुनाई देगा। गुलाब की खुशबू और महक कहाँ, नाक में सुनाई देगी। फिल्म देखने के लिए आँख काम आएगी। तो इस तरह से हम इन शब्दों को यहाँ पर भर लेंगे। इसके बाद देखेंगे अब करो में अभ्यास क्रमांक 3, निम्नलिखित अंगों के चित्रों का उनके कार्यों से मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ आँख, तो आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, उसको सुनने से मिला दिया। फिर स्वाद, मुंह का, जीभ का स्वाद लेना। फिर नाक सूंघने का कार्य करते, तो इस तरह हम उचित जोड़ी को मिला देंगे। इसके बाद देखेंगे अभ्यास क्रमांक 4, चित्र दिए गए चित्रों को देखकर सही क्रम में बनाइए और लिखिए। तो देखिए आप यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पर मोना नाम की एक बच्ची थी जो स्कूल जाने और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहती थी। बड़ी खुशी नुमा माहौल में वह स्कूल जाने के लिए तैयारी कर अपने बैगों को कंधे में लाद कर जाने के लिए तैयार होकर जाने लगी। तो इसका क्रम क्या रहेगा बच्चों, देखेंगे हम। देखिए सबसे नंबर 1 यहाँ पर सोने का है, जो नंबर 1 रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ ये दूसरा नंबर क्रम रहेगा, तीसरा नंबर क्रम ये रहेगा और चौथे नंबर क्रम ये रहेगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए आप सप्ताह 9 दिवस 6 में वर्कशीट क्रमांक 54 पार्ट 7 बिन बोले बात पुनर्वलन है यह। तो इसमें करना है हमको अभ्यास क्रमांक 1, वर्ग पहली में अक्षरों को मिलाकर अंगों और उनके कार्यों को पहचानिए व गोला लगाइए एवं दी गई तालिका में अंगों के नाम एवं कार्यों को लिखिए। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर नाक। अब नाक क्या करती है, सूंघने का काम करती है। तो यहाँ नाक में हमने गोला लगा दिए और सूंघने में भी गोला लगा दिए, तो नाक सूंघने का काम करती है। इसके बाद देखेंगे हम आँख। तो आँख कहाँ पर है, ये गोला लगा दिए हमने, आँख यहाँ लिख दिए। और आँख का काम है देखना, तो देखने के लिए ये हमने इसमें गोला लगा दिए, तो उसमें लिख दिए आँख का काम है देखना। जीभ देखिए ये गोला लगा हुआ है, जीभ का काम क्या है, स्वाद लेना, तो स्वाद यहाँ पर हमने लिख दिए। फिर इसके बाद है कान, ये गोला लगा हुआ है, तो कान का काम क्या है, सुनना है, तो सुनना है, तो उसमें हमने गोला लगा दिए इसको। फिर त्वचा है, त्वचा
स्पर्श का काम करती है, तो ये उससे संबंधित है। इस प्रकार हमारी यह वर्ग पहली तैयार हो जाती है। इसके बाद देखेंगे हम अभ्यास क्रमांक 2। इसमें नीचे विभिन्न मुद्राओं के नाम और उनके चित्र दिए गए हैं। मुद्राओं से उनके नाम की जोड़ी मिलाई। जैसे इसमें पूछा गया है कि हिरण मुद्रा। अब हिरण मुद्रा में यहाँ पर हम देखेंगे तो हिरण की मुद्रा में ये वाला चित्र है, तो इसको इससे मिला दिए। दूसरा है चिड़िया मुद्रा। तो चिड़िया मुद्रा किसमें है? इसमें चिड़िया नुमा ये बना है, तो इससे मिला दिए। फिर क्या है? कुत्ता मुद्रा। तो कुत्ता के आकार की मुद्रा जो है यहाँ पर प्रदर्शित हो रही, तो इस तरह हमने इसका मिलान कर दिए। इसके बाद में है लिखो। अभ्यास क्रमांक 3। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और दिए गए स्थान पर उचित शब्द लिखिए। जैसे मुद्रा, इशारों, मूक अभिनय। तो जो लोग, पहला है, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातों को कैसे समझते हैं? इशारों से समझते हैं, तो इशारों यहाँ पर भर देंगे हम। दूसरा है आँखों, चेहरे के हाव भाव एवं हाथों के इशारों से किए जाने वाला नाटक क्या कहलाता है? मुख्य अभिनय कहलाता है, तो यहाँ मुख्य अभिनय भर देंगे। तीसरा है नीचे नाच में इशारों और चेहरों के हाव भाव का उपयोग क्या कहलाता है? मुद्रा बनाना कहलाता है, मुद्रा भर देंगे। इसके बाद बनाओ, क्या बनाना है? दिए गए चेहरों पर भाव बनाइए, खुशी का, दुख का और डर का। तो यहाँ पर देखिए खुशी का भाव ये बना है, दुख का इस तरह से और डर का इस तरह से, ऐसे हम भाव को प्रकट कर देंगे। इसके बाद सोचो। अभ्यास क्रमांक 5। दिए गए चित्रों को देखकर कहानी बनाइए और दी गई जगह पर लिखिए। यहाँ चित्र हम देखेंगे, इस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे तो हमको जो कहानी सूझती है वो हम लिख देंगे। हमने लिखा है, एक घर में दो सहेली आपस में चर्चा कर रही थी कि हम किसी दिन विद्यालय जाएंगे और वहाँ पर बना खेल एवं मनोरंजन के इस स्थल पर जाकर के खूब मस्ती करेंगे। जैसे ही वहाँ जाने के लिए निकले, बरसात होने लगी और सब मज़ा खराब हो गया। तो इस तरह से हम कहानी बना लेंगे। आप भी और उचित कहानी जो आपको अच्छी लगती है वो बना सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 6 देखें तो नीचे दिए गए चित्रों के भाव को पहचान कर लिखिए। ये जो भाव हम यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये खुशी का है, ये डर का है और दुख का है और ये आश्चर्य का है। तो इस तरह हमारे सारे प्रोजेक्ट वर्कशीट जो है हल हो जाती है। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाली वर्कशीट को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।